भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है। यह वह चेतावनी है जो स्वयं महाबली पवन पुत्र हनुमान जी ने कलयुग के लिए दी थी। कलयुग का नाम सुनते ही मन में अंधकार, पाप और विनाश की छवि खड़ी हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग चारों युगों का सबसे छोटा, सबसे भ्रष्ट और सबसे भयावह युग है। इस युग में मानवता का पतन होगा, रिश्ते नाते टूट जाएंगे और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। चारों युगों में सत्ययुग सबसे पवित्र था। त्रेतायुग में धर्म 75% तक रह गया, द्वापर में 50% तक और अब कलयुग में केवल 25% धर्म बाकी है। वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यानी जितना समय बीतता जाएगा उतना ही धर्म का प्रकाश घटेगा और अधर्म का अंधेरा बढ़ेगा। पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि कलयुग का अंत बहुत ही भयावह होगा। लेकिन इस भयावहता के बीच एक दिव्य शक्ति आज भी जीवित है, जो बार बार धर्म की रक्षा के लिए सामने आती है। और वह है पवन पुत्र अजरमर महाबली हनुमान जी। हनुमान जी का अमरत्व। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी केवल त्रेतायुग तक सीमित नहीं हैं? वह आज भी जीवित हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि जब श्री राम ने हनुमान जी को विदा किया तो उन्होंने वरदान दिया था कि मारुत नंदन, जब तक इस धरती पर राम कथा का गान होता रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे और अपने भक्तों की रक्षा करते रहोगे। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी यानी वे जो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। पुराणों में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। इनमें हनुमान जी सबसे पूज्य और सर्वाधिक सक्रिय माने जाते हैं। हनुमान जी के दर्शन की कथाएं। कहा जाता है कि महाभारत के समय भी भीमसेन ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। जब भीम जंगल में गए तो रास्ते में एक बूढ़े वानर की पूंछ पड़ी थी। भीम ने पूरा बल लगाकर भी उस पूंछ को हिला नहीं पाए। तब वह वानर स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, भीम, बल और शक्ति से ज्यादा महत्व भक्ति और विनम्रता का है। इसी तरह संत तुलसीदास जी को भी हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। जब तुलसीदास जी संकट में पड़े तो स्वयं हनुमान जी ने। भाइयों और बहनों, कलयुग की परछाइयां जैसे जैसे गहराती हैं, वैसे वैसे मानवता का पतन और भी स्पष्ट होता चला जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल भगवान का नाम लेने वाला भी दुर्लभ हो गया है। लोग पूजा पाठ को दिखावा बना चुके हैं। मंदिरों में भीड़ होती है लेकिन दिल खाली रहता है। यानी कलयुग के लक्षण हमारे चारों ओर प्रकट हो चुके हैं। समाज का पतन, हनुमान जी की चेतावनी। हनुमान जी ने जब ध्यानावस्था में भविष्य की झलक देखी तो उन्होंने देखा कि मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा कि अपने रिश्तों तक को भूल जाएगा। उन्होंने कहा था, कलयुग में भाई भाई का शत्रु होगा, पुत्र पिता का आज्ञाकारी नहीं रहेगा, स्त्री का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा और गुरु का स्थान खोखले लोगों के पास चला जाएगा। आज आप चारों ओर देख लीजिए भाइयों और बहनों, क्या यह सब हो नहीं रहा है? मां बाप जिन्हें भगवान का रूप माना गया है, उन्हें लोग वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। भाई भाई जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, आज संपत्ति और पैसे के लिए खून करने से भी नहीं हिचकते। रिश्तों का विघटन।
कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इंसान अपने ही खून के रिश्ते भूल जाएगा। मां बहन की मर्यादा भंग होगी। पुत्र पिता को मार देगा। पिता पुत्र का गला काट देगा। समाज में प्रेम और करुणा की जगह केवल स्वार्थ और वासना रह जाएगी। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग में स्त्रियों का सम्मान नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि हनुमान जी ने विशेष चेतावनी दी। जो समाज अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह समाज स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाता है। धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान। कलयुग के लक्षण केवल परिवार तक सीमित नहीं हैं। समाज और धर्म पर भी इसका असर होगा। हनुमान जी ने कहा था, कलयुग में धर्म केवल वाणी तक सीमित रह जाएगा। लोग प्रवचन सुनेंगे लेकिन आचरण में उसका पालन नहीं करेंगे। पाखंडी लोग साधु बनकर घूमेंगे और भोले भाले भक्तों को ठगेंगे। आज यही हो रहा है। आप देखते हैं कि कितने पाखंडी साधु बड़े बड़े पंडाल लगाकर लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और कर्म धर्म। भाइयों और बहनों, समय तेजी से बीत रहा है। हर दिन, हर घटना, हर आपदा मानो हमें एक ही ओर धकेल रही है, और वह है 2030 का भयावह संकेत। धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणियों में अनेक बार इसका उल्लेख मिलता है कि आने वाला समय मानवता के लिए परीक्षा का समय होगा। महापुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और यहां तक कि कुछ संतों के वचन सभी एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं कि 2030 के आसपास धरती पर ऐसी हलचल होगी जिसे देखकर मनुष्य कांप उठेगा। 2030 का खगोलीय रहस्य। भाइयों और बहनों, आकाशीय घटनाएं हमेशा से मानवता के भविष्य की झलक देती रही हैं। किंवदंती है कि जब हनुमान जी ने ध्यान में भविष्य देखा तो उन्होंने पाया कि 2030 के समय आकाश में विचित्र ग्रह नक्षत्रों का मेल होगा। सूर्य, चंद्र और शनि का विशेष संयोग, आकाश में अग्नि जैसी चमक, ध्रुव तारे का कंपन और धरती पर बार बार भूकंप। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक इवेंट कह सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने इसे महाचेतावनी बताया। उन्होंने कहा था, जब आकाश में अग्नि का चक्र घूमेगा और धरती पर अग्नि वर्षा होगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंतिम द्वार खुल चुका है। प्रकृति की करार। भाइयों और बहनों, 2030 तक प्रकृति का रौद्र रूप अपने चरम पर होगा। समुद्र किनारे शहरों को निगल लेगा। नदियां अपने किनारे तोड़ देंगी। पहाड़ों से चट्टानें टूट टूट कर गिरेंगी। आग का तूफान दुनिया को हिला देगा। हनुमान जी ने भविष्यवाणी की थी, जब मनुष्य अपने पापों से धरती को बोझिल कर देगा तो धरती स्वयं को हल्का करने लगेगी। उसका कंपन, उसके फटने, उसके कांपने का रूप मनुष्यों के लिए महाविनाश लेकर आएगा। आज हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। हिमखंड पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। यानी वह समय सचमुच हमारे सामने खड़ा है। समाज का चरम पतन। 2030 की भविष्यवाणी केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक पतन का भी समय है। हनुमान जी ने कहा था, कलयुग में जब रिश्ता नाता केवल व्यापार बन जाएगा, जब स्त्रियों का सम्मान पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, जब धर्म केवल नाम रहेगा और जब पाखंड अपने चरम पर होगा, तो जान लो कि समय पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज हम यही देख रहे हैं। शादियां केवल स्वार्थ और पैसे के लिए हो रही हैं। बच्चे मां बाप को बोझ समझते हैं। भाइयों और बहनों, अब तक आपने सुना कि हनुमान जी ने किस प्रकार कलयुग की गहराई और 2030 की महाचेतावनी का संकेत दिया।
अब समय है अंतिम अध्याय का, जहां धर्म और अधर्म का सीधा टकराव होगा, जहां भक्ति ही जीवन का सहारा बनेगी और जहां हर आत्मा की परीक्षा होगी। धर्म और अधर्म का संघर्ष महापुराणों में वर्णन आता है। कलयुग के अंतिम चरण में अधर्म इतना प्रबल होगा कि सत्य को दबा दिया जाएगा, भक्ति का मजाक उड़ाया जाएगा और पापियों की जय जयकार होगी। लेकिन उसी समय धर्म भी अपना स्वरूप दिखाएगा। कुछ लोग जिनके हृदय में अब भी ईश्वर का प्रकाश है, वे उठ खड़े होंगे। वे छोटे छोटे दीपक बनकर इस अंधकार में रोशनी फैलाएंगे। हनुमान जी ने कहा था, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तभी धर्म का पुनर्जागरण होगा। रावण के समय भी यही हुआ था, आज फिर वही होना है। यानी यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि हर इंसान के भीतर होगा। हर कोई यह तय करेगा कि वह किस ओर खड़ा है, धर्म के साथ या अधर्म के साथ। 2030 के बाद का महापरिवर्तन। भाइयों और बहनों, बहुत से संत और भविष्यवक्ता मानते हैं कि 2030 के बाद का समय मानवता के लिए निर्णायक होगा। अधर्म और पाप में डूबे लोग नष्ट हो जाएंगे। जो भक्ति करेंगे उनका जीवन सुरक्षित होगा। जो प्रभु का स्मरण करेंगे उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। हनुमान जी ने भविष्यवाणी में कहा था, जो राम का नाम जपेंगे वे भस्म नहीं होंगे। जो धर्म का पालन करेंगे वे विनाश से बचे रहेंगे। और जिनका मन केवल पाप में होगा, वे स्वयं अपने ही कर्मों से समाप्त हो जाएंगे। भक्ति की महिमा। भाइयों और बहनों, यहां एक गहरी बात समझनी होगी। भक्ति केवल मंत्र जप या पूजा का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, स्त्री का सम्मान, गरीब और पीड़ित की मदद, सत्य और करुणा की राह पर चलना। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा था, जो केवल दिखावा करेगा वह बच नहीं पाएगा, लेकिन जो मन से राम का स्मरण करेगा उसे कोई भी संकट छू नहीं पाएगा। यानी 2030 का समय केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित होगा जिन्होंने अपनी आत्मा को भक्ति में समर्पित किया होगा। हनुमान जी का अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, हनुमान जी का संदेश बहुत स्पष्ट है।